यमी यमी है, इसको फिनिश करके दिखाइए। यमी, तो आप भी खाइए। अब आपकी बारी, अब साबरी। मम्मा की बारी सा मम्मा, बाद में खाए। दिल को तुमसे प्यार हुआ कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब चिराग दीपिका से कहता है कि वह यहाँ इसीलिए रुका है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वह दीपिका से कहता है कि उसकी बेटी के लिए खाना मत बनाना। दीपिका कहती है कि चिराग सब्जियां काट सकते हैं। चिराग सब्जियां काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां कट जाती हैं। दीपिका चिंतित हो जाती है और उसे बाहर बैठने के लिए भेज देती है, जबकि वह खाना बनाती है। चांदनी अपने दादा दादी के साथ खेलती है और अपनी माँ को याद करती है। ओंकार और लावण्या भावुक जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि दीपिका जल्द ही परिवार में वापस आ जाएगी। दीपिका रागिनी को खाना खिलाती है और रागिनी चिराग से भी खाने के लिए कहती है। रागिनी जोर देती है कि दीपिका भी खाए, लेकिन दीपिका कहती है कि वह बाद में खा लेगी। चांदनी जब अपने दादा दादी को दादू और दादी कहती है तो लावण्या और ओंकार और भी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। लावण्या चांदनी के लिए लोरी गाती है ताकि वह सो जाए और चांदनी लोरी सुनकर सो जाती है। चांदनी ओंका और लावण्या के बीच सोती है और दोनों उम्मीद करते हैं कि दीपिका परिवार में वापस आ जाए। दीपिका रागिनी से सोने के लिए कहती है, लेकिन रागिनी अपने एसएम और पापा के बीच सोना चाहती है। रागिनी दीपिका से लोरी गाने के लिए कहती है और दीपिका गाना शुरू कर देती है। चिराग अपने पुराने दिनों को याद करता है जब दीपिका ने उसका ख्याल रखा था। चांदनी ओंकार और लावण्या के साथ नाश्ता करती है। लावण्या नीलिमा को बताती है कि उसके इलाके में कर्फ्यू था और उसकी माँ ने उसे उनके साथ रुकने की अनुमति दी। नीलिमा चांदनी को चिल्ला परोस है, लेकिन उसे पसंद नहीं आता। लावण्या बताती है कि चिराग को भी चिल्ला पसंद नहीं है। दीपिका रागिनी को चिल्ला परोस है जो उसका फेवरेट है। लावण्या चांदनी को जलेबी देती है जो उसकी फेवरेट है। दीपिका चिराग को नाश्ता परोस है और रागिनी जानना चाहती है कि दीपिका को कैसे पता कि चिराग को चिल्ला पसंद नहीं। रागिनी चिराग को नाश्ता करने के लिए जोर देती है। चांदनी लावण्या के साथ नाश्ता करते हुए मस्ती करती है और लावण्या उससे कहती है कि जब चाहे वह आ सकती है। रागिनी घर नहीं जाना चाहती, लेकिन दीपिका उसे समझाती है कि जब वह चाहे वापस आ सकती है। चांदनी ओंकार से आशीर्वाद लेती है और ओंकार उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। चांदनी लावण्या से कहती है कि वह जल्द ही अपनी माँ के साथ आएगी। लावण्या चांदनी से कहती है कि वह चिराग को न बताए कि एसएम उसकी माँ है। चांदनी लावण्या से वादा करती है कि वह ऐसा ही करेगी। चांदनी घर लौटती है और दीपिका से कहती है कि अब लावण्या उसकी दादी माँ है। चांदनी दीपिका को अपने दादा द्वारा दिया गया गिफ्ट दिखाती है। चांदनी दीपिका को अपने दादी के घर के हॉस्पिटल के बारे में बताती है। दीपिका चांदनी से कहती है कि वह अपना गिफ्ट अपने कमरे में रख दे। लावण्या दीपिका से कहती है कि चांदनी उनके साथ बहुत मस्ती कर रही थी और पूछती है कि वह कितने दिनों तक इंतजार करेगी। दीपिका कहती है कि वह और चिराग साथ नहीं हो सकते। रागिनी चिराग के साथ दीपिका से मिलने आती है और चिराग लावण्या को देखकर चौंक जाता है। चिराग रागिनी को इसलिए लाया क्योंकि वह दीपिका को काट देना चाहती थी। रागिनी दीपिका को काट देती है और अलविदा कहती है। दीपिका उम्मीद करती है कि चांदनी अपने कमरे से वापस न आए, लेकिन तभी चांदनी दौड़ते हुए चिराग के पास आती है और रागिनी को गले लगाती है। चांदनी रागिनी की बहादुरी की तारीफ करती है और कहती है कि उसने उसकी इमेज खराब कर दी। चिराग चांदनी से पूछता है कि उसकी माँ उसे कैसे संभालती है। चांदनी दीपिका से चिराग के सवाल का जवाब देने के लिए कहती है कि वह एक अच्छी बच्ची है। चिराग हैरान रह जाता है जब चांदनी दीपिका को अपनी माँ कहती है। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।